हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 343 और आज की टीचिंग में क्रिस्टन डिलार्सन हमें कहते हैं, मन और आत्मा के सर्वोच्च विकास का बढ़ावा देने के लिए प्रसन्नचित्त स्वभाव अनिवार्य है। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने माइंड और सोल की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको और हाईएस्ट लेवल पे लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक चीज़ बहुत कंपलसरी है और वो है खुश रहना। मतलब आपका नेचर खुश रहने वाला होना चाहिए, सुखू टाइप, दुखू टाइप नहीं। आगे वो कह रहे हैं, स्वभाव जितना ज़्यादा उज्जवल, खुश और मधुर होगा, कोई भी गुण उतनी ही ज़्यादा आसानी और तीव्रता से विकसित होगा। वो कह रहे हैं कि अगर किसी का नेचर, किसी का स्वभाव, किसी का बिहेवियर या आप कह सकते हो एटीट्यूड अगर किसी का अच्छा होगा, लाइटर होगा, रिलैक्स होगा, चिल वाला होगा, हैप्पी वाला होगा और बातें करने में वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगा, मधुर होगा, है ना, तो वो कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगा और उसमें बहुत जल्दी विकास करेगा। मतलब एक तो पहले से हम ये जानते हैं कि अगर आपका ऐसा स्वभाव होता है, खुश रहने वाला, हंसते रहने वाला, मुस्कुराते रहने वाला, ग्रैटिट्यूड में रहने वाला, दूसरों को अप्रिशिएट करने वाला, खुद को अप्रिशिएट करने वाला, तो ऑब्वियसली आपकी क्या हैं, गुड क्वालिटीज़ ही हैं। दीज आर योर वर्च्यूज़ ना। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे और हमेशा ऐसे ही रहोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलो चलता रहता है लाइफ में, पर मैक्सिमम टाइम अगर आप वैसा ही करते हो, देखो डीप डाउन सबका नेचर प्रेम करना ही है। पर हम ना क्या करते हैं, बाहरी दुनिया के बहकावे में आके, बाहर बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, कई बार हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, हमारे ओपिनियन ख़राब हो जाते हैं, आप बोल सकते हो, या कई बार हमारे बिलीफ सिस्टम ही वैसे बन गए होते हैं। तो लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती रहती हैं। तो वो जो हमारा एक्चुअल में जो नेचर था, प्यार करने वाला, खुश रहने वाला, शांति वाला, जिसको शांति पसंद है, जिसको सबसे प्यार से बात करना पसंद है, जिसको सबको प्यार करना पसंद है, जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है, जहाँ पे किसी से भी जेलसी नहीं होती है, वो वाला है। पर होता ही है ना कि अब लेयर्स पे लेयर्स चढ़ चुकी हैं, तो वो सब चीज़ें बीच में छुप गई हैं। पर आप अपने स्वभाव में जितना ज़्यादा ये सब फील करोगे, अपने गुड क्वालिटीज़, तो ये क्या करेंगे, टाइम टू टाइम ये ग्रो ही करेंगे। आगे वो कहते हैं, यह बिल्कुल सच है कि प्रसन्नचित्त स्वभाव भी मानसिक गुणों के लिए वैसा ही है जैसा उजला दिन खेत के फूलों के लिए होता है। वो कह रहे हैं कि जैसे सुबह होती है, सुबह होते ही क्या होता है, सूरज आ जाता है, तो सूरज आते ही हमें कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि एक और दिन हमें मिल गया बहुत कुछ अचीव करने का, अपने सपनों को साकार करने का, अपनों को प्यार करने का, जो भी आपके पेंडिंग काम पड़े हैं, आज का दिन आप वो कर सकते हो क्योंकि एक नया दिन चढ़ा हुआ है ना। तो सूरज अपने साथ प्रकाश लेके आता है, अपने साथ रोशनी लेके आता है, अपने साथ वो कहते हैं ना आशा की किरणें। तो हर एक सूरज की किरण में आशा की किरण है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे ही दिन चढ़ता है, हमें पता है कि हमें दिन में अगर 12 घंटे भी मिल रहे हैं, सिर्फ दिन की बात कर रही हूँ, तो 12 घंटों में कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड्स होंगे, और हर सेकंड अपने में नया होगा, अलग होगा, खास होगा। तो जैसे ही सूरज आता है तो पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। तो क्या होता है कि सनलाइट कितना ज़रूरी है ना। तो आपने देखा होगा कि बरसात में जब धूप कम आती है या बारिशें लगी होती हैं, तो उस टाइम फल फूल ये सब इतना नहीं लगा होता है। हाँ, आपको आसपास हरियाली दिखाई देगी पर फल फूल नहीं दिखाई देंगे उस टाइम। तो फूलों को खिलने के लिए भी सूरज चाहिए। तो जैसे सूरज आता है और खेतों में फूल खिल जाते हैं, कई तो फूल ऐसे होते हैं जो कि सुबह जैसे दिन चढ़ेगा, सूरज आएगा, वो खिल जाएंगे, और जैसे सूरज अस्त होगा वो बंद हो जाएंगे, होता है ना ऐसा। और सनफ्लावर, कमल का फूल, ये क्या करते हैं, जैसे जैसे सन चला होता है, जिस डायरेक्शन में चला होता है, ये भी उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति में सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं और इनमें अलग ही तालमेल है कि सूरज आया और फूल खिल गए। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारी टीचिंग्स में ये डिस्कस किया है कि खुश कैसे रहा जाता है ना, और कितना आसान है खुश रहना, पर फिर भी हम खुश नहीं रह पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपनी खुशी को चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी का
होगा कि जब मैं ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर दूँगा, आईएएस अधिकारी बन जाऊँगा, तब मैं खुश होऊँगा। किसी का होगा कि जब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, मुझे उस ब्रांड का वो वाला फ़ोन मिल जाएगा, वो वाले कंपनी की, वो वाली ब्रांड की, वो वाले मॉडल वाली कार मिल जाएगी, तब मैं खुश होऊँगा। जब वो लड़की मुझे हाँ कर देगी और उससे मेरी शादी हो जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊँगा। या वो लड़का मुझसे या उस लड़के से जब मेरी शादी हो जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊँगी। या किसी का ये होगा कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, तब मैं खुश हो जाऊँगी। किसी का होगा कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा। किसी का होगा कि जब मुझे पिज़्ज़ा खाने को मिल जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी खुशी को ना चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं और फिर ये अज़्यूम करना शुरू करते हैं कि जब वो चीज़ हमें मिल जाएगी ना, तब हम खुश होंगे। तो आप खुद सोचो, क्या ये अप्रोच सही है खुश रहने की, या ये अप्रोच सही है कि हम खुश रहते हैं, हो ना हो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम खुश रहेंगे बस। अपना काम सिर्फ एक है, अगर ज़िंदगी मिली है जीने को तो खुश रह के जिएंगे। काम कर रहे हो खुशी हो के करो, काम नहीं कर रहे हो तब भी खुश रहो। मान लो कई बार क्या होता है ना कि कोई पढ़ाई कर रहा है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हो, एग्ज़ाम हो या कोई बुक रीड कर रहा हो, पर अगर ये सोच के करे कि ये करके मुझे खुशी मिलेगी इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो इस अप्रोच से कभी ना करें। ये सोचें कि मुझे खुश रहना है और मैं खुश हूँ इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब खुश रहते रहते काम करना है। और कभी मान लो काम करने का मन नहीं है, तो उसमें भी खुद को गिल्टी फील नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना उस चीज़ के लिए कि यार आज तो मैं बस लेटा रहा, पड़ा रहा, खाया पिया, मौज की, सोया रहा, मतलब छुट्टी वाला दिन ऐसे बिता दिया। अब उसमें सोच रहे यार इसमें ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था। अरे नहीं किया तो कोई बात नहीं, बस खुश रहो। काम कर रहे हो तब भी खुशी खुशी करो, काम नहीं कर रहे हो तो भी खुशी जो है ना वो वहाँ पे हमेशा रहनी चाहिए। अगर खुशी नहीं रह रही है, इट मीन्स अप्रोच ही गलत है, ठीक है। तो एक बात ये समझ में आ गई। तो आप देखो कि हम करते क्या हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं तब भी हम दुखी होते रहते हैं, दुखी होके उसको करते रहते हैं या बर्डन समझ के करते हैं, प्रेशर फील करते हैं उस चीज़ को करने का। या अगर हमें कोई कह दे ना कि कुछ भी नहीं करना है, तब हमें क्या करते हैं, हमारा माइंड फिर आगे पीछे चलना शुरू करता है। फिर मान लो कि कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, आपको किसी ने बोल दिया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें तुम्हें ऐसे मिल जाएंगी, तब भी उसमें भी दुखी हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। तो माइंड जो होगा वो आगे पीछे चलेगा और हो सकता है नेगेटिव चीज़ों में चल पड़े, तो दुखी हो। मतलब सुखी होने की चीज़ें, चांसेस वो जो हैं उनको गंवा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि खुश रहें कैसे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें खुश रहना है, हमें खुशी फील करनी है अंदर से, हम चाहे कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो। और दूसरा, इसे ना इस तरह से समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे नमक है, ठीक है, नमक को आप किसी सब्जी में डालो, या नमक को आप दूध में डालो, पानी में डालो, नमक को आप शरबत में डाल दो, नमक को आप कोक में डाल दो, किसी भी चीज़ में डाल दो, नमक का टेस्ट कैसा है, नमकीन है, ठीक है। नमक को मान लेते हैं हम दुख है। मिर्ची है, मिर्च को आप कहीं पे भी डालो, सब्जी में डालो, मिठाई में डालो, वो टेस्ट कैसा रहेगा, वो मिर्ची वाला टेस्ट रहेगा ना, तीखा, ठीक है। खट्टी कोई चीज़ है तो कहीं पे भी आप उस चीज़ को डालो वो अपना टेस्ट छोड़ेगा, ठीक है। चाहे आप मिठाई में यूज़ कर लो इसको, चाहे किसी सब्जी में डालो, वो खट्टापन लेके आएगा। तो ये दुख है, इस तरह से समझो कि ये दुख है। कोई चीज़ कड़वी है तो वो कड़वाहट हर चीज़ में ले आएगी, जहाँ जहाँ वो चीज़ डलेगी। तो हमें वो चीज़ें नहीं बनना, ना हमें मिर्ची बनना है, ना हमें नमक बनना है, ना हमें कड़वा बनना है, हमें बनना है चीनी। चीनी मिठास से भरी होती है, चीनी को आप जिस चीज़ में डाल दोगे वहाँ मिठास आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, खुद को मिठास से भरना है, खुद को खुशियों से भरना है, ठीक है। कि आपकी दिन की शुरुआत हो रही है तो चीनी के साथ हो रही है, खाने वाली चीनी की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं टीचिंग सुनी और सुबह सुबह ही चीनी लग गए खाने, ऐसा नहीं। समझनी है बात की, बात कही क्या जा रही है। हर चीज़ में चीनी डालो, मिठास डालो, वो प्यार डालो, वो मधुरता डालो, वो कंपैशन डालो, वो अपनी पॉजिटिविटी डालो। और बाकी ये जो कंपटीशन है ना जिसके पीछे आप भागे हुए हो, वो आपको हर जगह मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। और सिर्फ उसके बारे में सोचोगे और उस कंपटीशन पे फोकस करके कुछ काम करोगे, दुखी ही रहने वाले हो। तो हमें क्या बनना है, सुखू टाइप पर्सन, जो कि खुश रह के कोई काम करता है। उसका मकसद ये नहीं है कि ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, उसका है कि मुझे खुश रहना है और खुशी खुशी मेरे को जो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं काम करना है, ठीक है। और दुखी वाला पर्सन कैसा होता है, दुखू टाइप, कि
वो कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा उसमें दुखी होने का, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा दुखी होने का रीज़न, और बस दुखी रहेगा दुखी रहेगा। जहाँ जाएगा या तो वहाँ नमक मिला रहा होगा, या तो वहाँ पे जाके कड़वाहट डाल देगा, नमक डाल देगा या मिर्ची डाल देगा, उसके पास वही सब चीज़ें हैं। ये उस तरह से है कि अगर कड़वा बीज बोओगे तो फल मीठे थोड़ा ना होंगे। मीठे फल तो तब होंगे जब जो बीज होगा वो मीठा होगा, है ना। तो यहाँ पे बीज क्या है? हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा वे ऑफ लिविंग। उसमें हमें पॉजिटिव रहना है, उसमें हमें ये समझ लेना है कि खुश रहना सबसे आसान काम है। और वही बात है ना कि हमें आसान चीज़ें थोड़ा ना समझ में आती हैं, हमें तो वो सबसे मुश्किल लगती हैं। खुश रहना सच में सबसे आसान है। बस ये समझ आओ कि अपना मकसद है बस खुश रहना, खुशी खुशी कोई काम करना। काम हो रहा है आपके मुताबिक तब भी खुश रहना, काम नहीं हो रहा है आपके मुताबिक तब भी खुश रहना। हर सिचुएशन में, हर चीज़ में बस खुशी की तलाश करना कि कैसे मैं खुश हो सकता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जो कि आपको एक लाइफ का फुलफिलमेंट देगा कि नहीं, मज़ा आएगा जिसको जीने में। बोझ की तरह थोड़ा ना लाइफ जीनी है, लाइफ जीनी है तो खुल के जीनी है, ठीक है। और अगर अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है तो कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और ख़ुद को हल्का कीजिए। और किसी को माफ़ करना रह गया है तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है। खुद पे ढेर सारा काम कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। थोड़ी सी टीचिंग्स बची हैं, हर दिन एक टीचिंग को सुनिए, समझिए और देखिए कि आप अपने जीवन में कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फिर उस पर काम कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय। सबका मंगल हो।